मैं हूं प्रभात कुमार। हमारे सामने कमलेश राम जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप बताइए कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में होने का कारण क्या है? सत्ता से दूर रह गए और सत्ता के करीब आने में भी आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए, बात विपक्ष की आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में विपक्ष में है, जायज भी है विपक्ष में। झारखंड के लोग भोले भाले हैं, जितने भोले भाले झारखंड के लोग हैं शायद इतने भोले भाले लोग अन्य प्रांतों के नहीं है। पिछले पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, माननीय रघुवर दास जी झारखंड में विकास के लिए जितना उनको करना चाहिए था उससे बढ़कर उन्होंने किया। रघुवर दास जी की सरकार में ही झारखंड का जो विकास का जो लकीर था वो लंबी लकीर खींची गई थी। उस समय रोजगार की, दरोगा की बहाली हुई। आज हम लोग झारखंड के अंदर किसी थाने पर अगर कोई आदिवासी भाई को थानेदारी करते हुए देखते हैं तो गर्व होता है। सिपाही बने, इंजीनियर बने, कई लोगों को नौकरी से उन्होंने जोड़ा। और जब उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो विपक्ष में थे आपके कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब 2019 की बात अगर करेंगे, 2019 की याद अगर करेंगे, हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से घोषणा पत्र में उन्होंने झूठे वादे कर जनता को जो गुमराह किया, बताइए। उस समय हेमंत सोरेन जी कहे कि 5 लाख नौजवानों को मेरी सरकार बनते ही नौकरी देंगे, और यह भी कहे थे कि नौकरी नहीं मिलेगा तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। स्नातक के छात्रों को 5,000 और पीजी के छात्रों को 7,000। और यह भी कहे कि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाऊंगा, 5 लाख नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाऊंगा तो राजनीति संन्यास ले लूंगा। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। जनता रो रही है, जनता परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर सब चौपट पड़ा हुआ है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है। माताएं जिनको कहे थे कि हम मेरे सरकार बना चूल्हा खर्चा 2,000 रुपया देंगे, उन्होंने नहीं दिया। और ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा था कि अनुबंध शब्द मैं खत्म कर दूंगा, पारा शिक्षा को अस्थायी कर देंगे, नहीं किया। शिबू सोरेन के जो अभी मैया योजना है या किसान की जो माफी हो रही है ऋण की, इसको लेकर जो हम ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किए हैं उसमें जो इसका इम्पैक्ट है और जिस तरह से आकर्षण दिख रहा है आज की राजनीति है, और जिसमें जिस तरह से मिठाइयाँ बांटने का जो एक प्रचलन चल गया है वो उसी का एक अंग है। लेकिन शहरी क्षेत्र में आप मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप इन चीजों का सामना कैसे करेंगे? देखिए, आप कहें कि किसानों का ऋण माफ करेंगे, आप घोषणा पत्र उठा के देखिए, ये कहते कि 2 लाख रुपया तक का किसान का जो ऋण था वो माफ करेंगे। ऋण कितना किया? 50,000 रुपया जो ऋण था वो माफ किया, वो भी पूरे सभी आदमी का माफ नहीं हुआ। किसान भी आज सोच रहा था कि हम 2 लाख रुपया ऋण माफ करने के लिए वोट दिए थे। किसान आज क्वेश्चन कर रहा, प्रश्न कर रहा है। दूसरी बात ये आपने कहा कि मैया योजना के बारे में, उतना ही दर्द हेमंत सोरेन को महिलाओं के प्रति है। ये 5 साल कहाँ थे? 5 साल ये मुख्यमंत्री रहे, 2 महीना बचा हुआ। इनको 2 महीना का मुख्यमंत्री नहीं है, ये 5 साल का मुख्यमंत्री। एक चुनाव आया तब आप 1,000 रुपया देकर महिलाओं का वोट को खरीदना चाहते हैं। उतना ही दर्द है, उतना ही महिलाओं का सम्मान कर आपका मन में सोच है। 5 साल में 60 महीना, एक बार 60,000 दे दें, आपको महिलाओं के प्रति दर्द हमको समझ में आ जाए कि आप महिला को दर्द जानते हैं। और दूसरी बात, मैया योजना की बात आपने नहीं कहा था, कहना और करना अलग। आप चूल्हा खर्चा की बात कहे थे, अब चूल्हा खर्चा 2,000 रुपया नहीं दिए। अब जहां तक आप कहें ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा नहीं है और हेमंत सोरेन का जेबीएम कांग्रेस है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम शहर में सिर्फ चुनाव जीते हैं। आप वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में शहर से ज्यादा। नहीं, हमारा ये नहीं कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र में आप नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में इन योजनाओं के कारण जो इम्पैक्ट जेएमएम का बन रहा है, जिस प्रभाव क्षेत्र बन रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि आप उसके काट में क्या मुद्दा लेकर आएंगे। हम लोग घोषणा पत्र नहीं जारी करते, हम लोग संकल्प पत्र जारी करते, हम लोग संकल्प लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहता है वही करता है। थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं आपको। 1999 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, लाल कृष्ण आडवाणी जी रांची आए थे और मोराबादी में रैली कर रहे थे और कहे थे
झारखंड के 14 सीट भाजपा को दे दो, हम अलग राज्य दे देंगे। और यही कांग्रेस अलग राज्य आंदोलन को दबाता था। जब मांगने जाते थे तो लाठी से पीटता था, दिल्ली में मारता था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा 1991 में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, जो लोग 5-5 करोड़ रुपए में जमीन के सांसद बिक गए थे, और जो आरजेडी लालू यादव कहते हैं लास्ट में झारखंड राज्य बनेगा। तो ये लोग जो हैं, ये लोग झारखंड अलग नहीं चाहते थे। तब लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था, अरे 14 के 14 सीट झारखंड के लोग भाजपा को दे दो, जैसे सरकार दिल्ली में भाजपा का बनेगा, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको अलग राज्य दे दिया जाएगा। अलग राज्य भाजपा ने दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाजपा वही कहती है जो कर पाती है। हमने कहा है कि हम लोग गोगो दीदी योजना लाएंगे और 2100 रुपया हम लोग जनवरी के 11 तारीख को सबके खाते पे पहुंच जाएगा। हमने कहा धारा 370 हटाएंगे, हमने हटाया। आपके झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी जी थे। बाबूलाल मरांडी ने जो नींव झारखंड में जिस भाजपा की इतनी मजबूत रखी थी, वो अपनी पार्टी को छोड़ के चले गए थे, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस पार्टी में गुटबंदी के आसार दिखे, जिसके कारण लगातार भाजपा कमजोर हुई। और फिर एक बार आप रघुवर दयास के कार्यकाल में वापस आए और फिर आप बैकफुट पर गए। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जहां पर गुटबाजी नहीं होती है। एक झंडा के नीचे सब कोई रहते हैं। यही कारण है कि देश के अंदर ये तीसरी बार हमने सरकार बनाया है, और झारखंड में भी कोई गुटबाजी नहीं है। जितने बड़े नेता हैं सब कमल फूल छाप के नीचे हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और राष्ट्र प्रथम के भाव से चुनाव लड़ती है, और कोई सेल्फ किसी का नहीं रहता है। बाबूलाल मरांडी क्यों पार्टी छोड़ के आपके गए साथ थे? उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर अब वापस आ गए हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष है आज की तारीख में। उस समय की क्या स्थिति थी, क्या स्थिति, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं बोलना चाहता। छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या नीचे को हो, सब कोई कार्यकर्ता भाव से काम करके हम लोग आज पार्टी को यहाँ तक पहुंचाए हैं। और आपको आश्वस्त करते हैं कि 2024 का विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आपके पार्टनर है सुदेश महतो, उन्हीं के समाज से एक नया लड़का आपके सामने स्टूडेंट राजनीति से, जो छात्र राजनीति है, से टाइगर जयराम के रूप में सामने आया है। इसका क्या इम्पैक्ट इस चुनाव में आप देखते हैं? देखिए, भारत के अंदर कई राजनीतिक दल हैं और रोज राजनीतिक दल बनता है, ये कोई नई बात नहीं है। सबको लोकतंत्र के पर्व में सबको भागीदारी देना है, सबको चुनाव लड़ता है। सब चुनाव, ये चुनाव में जनता तय करता है, तो सब अपना काम करते हैं। कौन कितना क्या करेगा इस पर हमको फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करेंगे वो फर्क पड़ता है। झारखंड में मैं देख रहा हूँ कि युवाओं का आकर्षण उसके प्रति काफी बढ़ा हुआ है, एग्रेशन। मैं वही कर रहा हूँ कि हमको अपना काम पर हमको भरोसा है, अपने सिद्धांत पर भरोसा है, और झारखंड में भी जीतेगी। झारखंड में कार्यकर्ता कमर कस रही है, इसलिए कि कार्यकर्ता समझ रहा है कि ये कार्यकर्ता जनता से कार्यकर्ता बनते हैं, जनता के बीच कार्यकर्ता रहते हैं। जनता किस प्रकार से परेशान है, गांव के कार्यकर्ता को जनता बोलती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के बल पर ये ठगबंधन की सरकार है, ये इंडिया गठबंधन की सरकार जो बनाया है, ये गठबंधन की सरकार को गांव की जनता, शहर की जनता से मिलकर हम लोग कुर्सी से उतार देंगे। वैसे तो ये झारखंड का मुद्दा नहीं है, लेकिन कई शिकायतें तो जनता को भारतीय जनता पार्टी से भी है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी है, प्रदेश स्तर पर भी है। लेकिन यह अलग बात है कि आप पार्टी के हैं तो आप पार्टी के पक्ष में ही बोलेंगे, लेकिन जिस तरह से पिछड़ा नेतृत्व की कमी आपके पार्टी में लगातार नेशनल लेवल से लेकर ये प्रदेश लेवल तक में दिख रहा है, उसके बिना मजबूती के क्या आप मानते हैं कि भाजपा झारखंड में वापस आ जाएगी? भाजपा अभी भी वर्तमान विपक्ष में है, फिर भी मजबूत है, और हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है। हम लोग कहाँ कमजोर है, बहुत मजबूत है। हम लोग जानते हैं ना, हम लोग की लड़ाई किस प्रकार की लड़ाई हम लोग का लड़ाई झारखंड में एक ही है, जिस प्रकार पति या पत्नी सरकार चला रहा है और जनता परेशान है। आप पता, एक उदाहरण हमको हम दे रहे हैं, ये सच्चाई है झारखंड का। आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, बार बार कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, इसलिए लोग परेशान कर रहे हैं, कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, ये बात कहते हैं। लेकिन इतना ये मान लीजिए कि परिवारवाद इतना हावी है कि गांव का आदिवासी का बेटा और बेटी
कमाने के लिए दिल्ली जाएंगे, लात खाएंगे वहां से लाशें आती है, लापता हो जाते हैं। एक आदिवासी का बेटा बेटी जन्म लेने के बाद वो कमाने नौकर और नौकरानी कमाने के लिए जाएंगे, और ये परिवार का बेटा बेटी जन्म लेने के बाद विधायक और सांसद और आपका मुख्यमंत्री या मंत्री बनेंगे। ये आदिवासी में फर्क है। ये आदिवासी समाज भी समझ रही इस बात को कि आदिवासी हम भी हैं, लेकिन मेरा बेटा बेटी जाएगा कमाने के लिए और लाश लौट के आएगा दूसरे राज्य से, और इसका बेटा बेटी जो है सांसद विधायक मंत्री बनेगा। ये झारखंड के लोग देख रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो अंतिम व्यक्ति, अंतिम आदिवासी के बच्चा को भी उठाकर वो सांसद विधायक प्रधानमंत्री तक। बस एक सवाल और कि बिहारी और झारखंड के बीच एक दरार दिखता है कहीं ना कहीं से। जो यहाँ की जो मूल पार्टियां हैं, जो आदिवासी मूल की पार्टियां हैं, वो जिस तरह से डोमिसाइल नीति लाई है और जिस तरह से क्षेत्र का जो नया डिलिमिटेशन होने वाला है उसमें जो उनकी पहल जारी है, उसके झारखंड के चुनाव पर क्या प्रभाव रहे? नहीं, झारखंड में क्या, झारखंड के नौजवान रोजगार चाहता है, उसके लिए स्थानीय नियोजन नीति चाहता है। हर राज्य का अपना अपना है, या अपना राज्य यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन ये मुद्दे चुनाव में हेमंत सोरेन जी का था। हेमंत सोरेन जी बोले थे कि हम सरकार बनाएंगे तो खतियान का आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाएंगे, लेकिन सरकार बनती तो टाइपिस हो गया, बना नहीं पाए। तो हर सरकार का अलग अलग नीति है, हर राज्य में अलग अलग नीति होती है। हम लोग भी आएंगे तो रोजगार से लोग को जोड़ेंगे, और ये कोई मुद्दा नहीं है। सब कोई जानते हैं कि रोजगार नौकरी का जो हल है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।